हाय गाइस, माय नेम इज सौरव क्षीरसागर फ्रॉम एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज। तो अब हम ब्रैकियल बाइसेप ब्रैकाई मसल के बारे में देखेंगे। तो मैंने डेल्टॉइड मसल पढ़ाते वक्त ये बताया था कि आप बॉडी में कौन सी भी मसल पड़ी है तो इन्हीं हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे। कौन कौन सी हेडिंग है? सबसे पहले उस मसल का ओरिजिन क्या है, फिर उसका इंसर्शन क्या है, उसको कौन नर्व सप्लाई कर रहा है, फिर उसकी बॉडी में एक्शन क्या, और फिर उसके बाद उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। बाइसेप ब्रैकाई नाम में ही है, दो हेड प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्ग हेड और एक शॉर्ट हेड। बाइसेप ब्रैकाई में क्या, दो हेड प्रेजेंट होते हैं। आप इस 3D मॉडल में देख सकते हैं। ये आपको दिख रहे बाइसेप ब्रैकाई मसल और इसके ओरिजिन में दो हेड है। ये जो हेड है ये शॉर्ट हेड है और ये जो हेड है ये लॉन्ग हेड है। फिर तो ओरिजिन में जो शॉर्ट हेड होता है वो स्कैपुला की जो कोरेकॉइड प्रोसेस होती है उससे अराइज होता है इस कोरेकोब्रैकियलिस मसल के साथ। ये कोरेकोब्रैकियलिस मसल उसके साथ शॉर्ट हेड ओरिजिन लेता है। और इसका जो लॉन्ग हेड है, ये लॉन्ग हेड जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है उसके जो ऊपर का यानी सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से ओरिजिन और ग्लिनॉइड लैब्रम से ये ओरिजिन लेता है। तो ओरिजिन में क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले शॉर्ट हेड का ओरिजिन लिखेंगे। शॉर्ट हेड किससे आता है? स्कैपुला की कोरेकॉइड प्रोसेस से आता है। और उसके साथ कौन सी मसल होती है? कोरेकोब्रैकियलिस। और फिर लॉन्ग हेड में क्या लिखेंगे? सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल और ग्लिनॉइड लैब्रम से ओरिजिन लेती है। ये ओरिजिन के बारे में बातें हो गई। फिर इसके बाद हम इसका इंसर्शन देखेंगे। यहाँ पे आपको इसका इंसर्शन दिख रहा है। ये जो रेडियस बोन है, इस रेडियस बोन की जो रेडियल ट्यूबरसिटी यहाँ पे रब पार्ट होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये जो रब पार्ट होता है पोस्टीरियर साइड में जो रेडियल ट्यूबरसिटी होती है, इसमें इंसर्शन होता है इस मसल का। फिर उसके बाद पहले ओरिजिन देखा हमने, फिर उसके बाद इसका इंसर्शन देखा, फिर उसके बाद इसका नर्व सप्लाई क्या है। नर्व सप्लाई में जब मैंने मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व पढ़ाई थी तब मैंने बताया था ये कि एंटेरियर आर्म के एंटेरियर कंपार्टमेंट यानी फ्रंट के कंपार्टमेंट में जो भी मसल आती है उसको कौन नर्व सप्लाई करता है? मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है। तो ये आर्म के फ्रंट कंपार्टमेंट में मसल होती है तो इसको कौन नर्व सप्लाई करेगा? मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व इसको नर्व सप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके एक्शन के बारे में देखेंगे। ये जो मसल होती है ये फोरआर्म में स्ट्रॉन्ग सुपाइनेटर का वर्क करती है, यानी इसे सुपाइनेशन में ये हेल्प करती है। जो आर्म होता है यहाँ पे ये सुपाइनेशन का काम करती है। और इसकी क्या एक्शन है? ये जो मसल होती है ये आर्म और एल्बो में फ्लेक्सर एज अ फ्लेक्सर वर्क करती है। और फिर उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट इसका एक्शन क्या है? जो स्क्रूइंग मूवमेंट होती है, यानी आप ऐसे स्क्रू खोलते हैं, यानी ऐसे ऐसे सारी जो मूवमेंट होती है इसमें बाइसेप ब्रैकाई मसल यूज होती है। और इसका जो लॉन्ग हेड होता है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो लॉन्ग हेड है ना बाइसेप ब्रैकाई का, ये शोल्डर जॉइंट का जो अपवर्ड जो डिसलोकेशन होता है ये होने नहीं देता। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये शोल्डर जॉइंट अपवर्ड नहीं आ सकता क्योंकि एक आपको दिख रहा है ये टेंडन इसको ऊपर की तरफ नहीं आने देगा, क्योंकि यहाँ पे ये टेंडन आगे और ऊपर सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल को अटैच है, इसलिए शोल्डर जॉइंट का अपवर्ड डिसलोकेशन प्रिवेंट करती है ये मसल। और फिर उसके बाद एक्शन में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले तो ये स्ट्रॉन्ग सुपाइनेटर होती है फोरआर्म के लिए, और जो स्क्रूइंग मूवमेंट होती है यानी एज दिस लाइक मूवमेंट जो होते हैं ऐसे ऐसे इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? स्क्रूइंग मूवमेंट। फिर जो एल्बो और आर्म में फ्लेक्सर की तरह वर्क करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा
आप खुद सोचिए, ये जो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होनी, यानी मसल की जब लेंथ छोटी हो जाएगी तो ये रेडियल ट्यूबरोसिटी अपने आप ही ऊपर की तरफ आ जाएगी, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी तो ये आगे की तरफ से अपने आप ही उठ जाएगी, क्योंकि ये इससे अटैच है और ये शॉर्ट हो जाएगा तो इसको आगे की तरफ लेकर आएगा। फिर उसके बाद इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में देखेंगे। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में सबसे पहले तो बाइसेप टेस्टिंग, ये कैसे करते हैं? आप पेशेंट का आर्म है और ये फिजिशियन का यानी आपका आर्म है, तो इसको पेशेंट को क्या बोलिए, ये फ्लेक्शन करने को बोलिए, यानी पेशेंट को हाथ ऊपर की तरफ लेने के लिए कहो और आप उसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करो। और उसके बाद जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो आप यहाँ पे बाइसेप मसल को देख सकते हैं और उसकी यहाँ पे आप पाल्पेट करके उसकी हार्डनिंग आप देख सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बाइसेप टेस्टिंग। और एक होता है बाइसेप रिफ्लेक्स, यानी बाइसेप रिफ्लेक्स में क्या करते हैं, यहाँ पे हैंड रखते हैं और हैमर से यहाँ पे और यहाँ पे आपको ऐसे बाइसेप का रिफ्लेक्स देखना है। तो बाइसेप ब्रैकाई मसल में क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसका ओरिजिन, 2 हेड होते हैं, मैंने यहाँ पे बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कोरैकॉइड प्रोसेस से शॉर्ट हेड आ रहा है, सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल और ग्लिनॉइड लैब्रम से, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ऊपर की तरफ से। और फिर उसका इंसर्शन क्या है? रब पोस्टीरियर रेडियल ट्यूबरोसिटी, ये जो ट्यूबरोसिटी है रेडियल ट्यूबरोसिटी, इसमें इसका इंसर्शन हो जाता है। और इसका नर्व सप्लाई क्या है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एक्शन में आर्म में सुपाइनेटर की तरह एक्ट होता है, और जो स्क्रूइंग मूवमेंट होते हैं इसकी वजह से होते हैं ऐसे स्क्रूइंग मूवमेंट। और इसका एक्शन क्या है और क्या काम करते हैं? एल्बो का और आर्म का फ्लेक्शन में मदद करते हैं। और जो लॉन्ग हेड होता है वो शोल्डर जॉइंट का अपवर्ड डिसलोकेशन होने नहीं देता। यहाँ पे मैंने बताया क्यों नहीं होने देता, क्योंकि ये ऐसे अटैच है यहाँ पे, तो ये ह्यूमरस को ऊपर की तरफ नहीं आने देगा, इसलिए ये शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन अपवर्ड की तरफ नहीं होने देगा। फिर उसके बाद क्लिनिकल एनाटॉमी में ये बताया कि पेशेंट को आर्म ऐसा कीजिए, इसको फ्लेक्शन करने को कहो और आप उसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करो। फिर उसके बाद आप बाइसेप मसल को यहाँ पे देख सकते हैं और उसमें पाल्पेट करके उसकी हार्डनिंग आप देख सकते हैं। ये हो गए बाइसेप टेस्टिंग के बारे में। फिर बाइसेप रिफ्लेक्स एक नाम लिख दीजिए, कैसे करते हैं आपको फिजियोलॉजी में होगा, उसमें एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो के नोट्स के लिए आप नीचे दिए गए इंस्टा आईडी पे फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।